अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर जिंक खाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। धान की फसल के लिए जिंक खाद बहुत जरूरी होती है। हमारे मुल्क की 50% से ज्यादा जमीनों के अंदर जिंक खाद की कमी पाई जाती है। जब जिंक खाद की कमी है आपकी जमीनों के अंदर, तो आपको लाजमी तौर पे जिंक खाद अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे ही आपको पनीरी शिफ्ट किए हुए 12 से 14 दिन होते हैं, जिंक की कमी अक्सर खेतों के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है। पत्तों के ऊपर दाग धब्बे आ रहे होते हैं, पत्तों की सही तरह से बढ़ोतरी नहीं होती, पौधों का आपको कद छोटा छोटा नजर आता है, नशोनुमा उनकी मुतासर नजर आती है, पत्ते की जो टिप्स हैं, जो उसकी जो ऊपर वाले हिस्से हैं, वो आपको जलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये सारी निशानियां हैं जिंक की कमी की। जिंक की कमी अक्सर खेतों के अंदर नजर आ रही होती है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि जिंक का इस्तेमाल करें। अगर जिंक के इस्तेमाल करने की बात की जाए तो पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप 33% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंक की कमी आपके खेत के अंदर पूरी हो जाएगी। या आपने जिंक का स्प्रे करवाना है। चिलेटेड जिंक के बारे में हमने आपको बताया था कि आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे करवा लें। जैसे स्वात एग्रो कंपनी हेडलैंड जिंक के नाम से दे रही होती है, इसका आप स्प्रे करवा लें। जैसे ही आपकी फसल 18 से 20 दिन की, उस वक्त स्प्रे करवा लें। दूसरा स्प्रे आप 30 से 35 दिन की फसल के ऊपर करवा लें तो खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ जाती है, यानी जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। आपकी फसल हरियाली में आ जाएगी, ग्रोथ ठीक हो जाएगी, पत्तों के ऊपर दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, पत्ते आपके ठीक हो जाते हैं। तो जिंक का आपने इस्तेमाल करना है कुछ इस तरीके से हमने आपको पहले बताया था। एक और जिंक की भी मार्केट के अंदर दस्तयाब होती है, जैसे कि केंजो कंपनी या एग फार्मा कंपनी, यानी एवियोल ग्रुप जो है, ये भी एक जिंक दे रहा है जिसे चिलेटेड जिंक कह सकते हैं। और दानेदार जिंक है जो जमीन के अंदर डालने वाला जिंक है। यानी एक चिलेटेड जिंक तो वो है जो स्प्रे किया जाता है, और ये वो चिलेटेड जिंक है जिसका आपने छटा करना है। यानी ये वो जिंक है जो जाया नहीं होता, सारा का सारा पौधे को दस्तयाब होता है। 5% की पैकिंग के अंदर आमतौर पर आपको मिल रहा होता है, लिखा होता है चिलेटेड जिंक 5%, जो कि हमारे काश्तकार दोस्त ही समझ रहे होते हैं कि शायद ये बहुत थोड़ा जिंक है, 33% वाला ज्यादा है, 5% वाला कम है। देखें, ये चिलेटेड जिंक है, ये पौधे को ज्यादा दस्तयाब होता है। आपको इम्पैक्ट के नाम से या सिलेक्ट के नाम से 2 किलोग्राम का पैकेट मिल रहा होता है, और ये 2 किलोग्राम का पैकेट फी एकड़ आपने इस्तेमाल करना होता है। इसे आप नाइट्रोफास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप डीएपी खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम आपको ये कह रहे होते हैं कि आप फास्फोरस वाली खादें यानी डीएपी नाइट्रोफास के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है। वो आप 33%, 27%, 21% वाला जिंक है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये चिलेटेड जिंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये 5% वाला ईडीटी चिलेटेड जिंक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दानेदार जिंक को आप डीएपी वगैरह के साथ मिक्स करके छटा कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर। इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।